मैं मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, ज़िला सोलन के जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट होल्डर्स को आगाह करना चाहता हूं कि 2000 से अब तक जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अरबों रुपए के घोटाले हो चुके हैं और वो अभी भी चलते जा रहे हैं। और इसके संबंध में मैं 30 से ज़्यादा विभिन्न विभागों में शिकायत कर चुका हूं, लेकिन मेरी तकरीबन सारी की सारी कंप्लेंट्स जो है दबा दी गई है। और परंतु इसके अंदर सीबीडी नाबार्ड की इंटरवेंशन की वजह से एक एफआईआर नंबर 3/2025 जो कि पुलिस स्टेशन स्टेट विजिलेंस सोलन में कुलदीप सिंह एजीएम जो कि नालागढ़ का निवासी है और उसके साथ में ही रामपाल एजीएम और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसके अंदर अभी जांच जारी है। हाल में ही 31 मार्च 2026 को, जैसे कि आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो उस दौरान एनपीए कम दिखाने के उद्देश्य से जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मैनेजमेंट ने एक राइट ऑफ पॉलिसी का सहारा लेकर और जो एनपीए पड़ा हुआ है इनका इतना भारी भरकम, उसके अंदर हेरफेर करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही ये सब मेरी नॉलेज में आया तो मैंने तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और उसके साथ ही ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को एक एडवांस में कंप्लेंट लिखी। और जिसके कारण बैंक जो प्रबंधन है, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो मैनेजमेंट है, वो इस धोखाधड़ी को अंजाम देने की हिम्मत नहीं कर पाया। और लेकिन ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर, इसका मुझे शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और अगर ये सब होता है तो इसके अंदर बैंक को, शेयर होल्डर्स को, बैंक एम्प्लॉयज़ को और इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये सारा का सारा काम कुलदीप सिंह एजीएम, उसके बाद रामपाल एजीएम जो सबसे बड़ा हिमाचल के किसी भी बैंक का सबसे बड़ा फ्रॉडस्टर है, ये स्कैमर है एक, और हरी शर्मा, साथ में दीपक सूद, उमराज ठाकुर, गुरमीत सिंह एसएम और एक रविंद्र कुमार भी है यहाँ पर। तो ये सब लोगों की इनके द्वारा किए गए जो फ्रॉड है उनको दबाने के लिए, इनके द्वारा बांटे गए लोन जो फ्रॉड लोन है उनको ख़त्म करने के लिए और उनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि ये सारी चीज़ें फ्यूचर में सामने ना आए। और इससे जो है उनका अगर ये राइट ऑफ करते हैं तो उनका एनपीए भी कम हो जाएगा। इससे पहले भी बैंक प्रबंधन जो है, बैंक मैनेजमेंट जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 15 करोड़ से ज़्यादा का सस्पेंस इंटरेस्ट को 2013 से लेकर अब तक इंटेंशनली छुपाए हुए है। और जबकि 2013 में ये सारा का सारा कंप्यूटराइज हो गया था, लेकिन इन्होंने सस्पेंस इंटरेस्ट को आज तक जानबूझकर लाइव नहीं किया, उसको ऑनलाइन नहीं किया। वो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए कि उसके अंदर रामपाल और ये जो दूसरे जो कंसर्न एम्प्लॉइज है जिनके मैंने पहले नाम लिए, इनके फ्रॉड को दबाने के लिए ये सारा का सारा गेम खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Forever.
looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.